नमस्कार दोस्तों, हैप्पी स्टडी जोन में आपका स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं नागरिकता एवं संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का सेशन। और आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस भाग में नागरिकता के विवरण का प्रावधान दिए गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 2 में। भाग 2 में आर्टिकल कितना से कितना है? 5 से 11 अनुच्छेद आपको देखने को मिलेगा। अगर वहीं पे हम भाग 1 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 1 से 4 जिक्र है और इसमें संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में जिक्र है। वहीं पे अगर हम भाग 3 की बात करते हैं तो भाग 3 में आपको मौलिक अधिकार देखने को मिलेगा, अनुच्छेद 12 से 35 तक। वहीं पे अगर भाग 4 की बात करते हैं तो इसमें मूल कर्तव्य देखने को मिलेगा। हम अगर आर्टिकल की बात करते हैं तो 51 के ए में आपको देखने को मिलेगा क्या? मौलिक कर्तव्य देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू किए गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वर्ष 1949 में। सो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है? इसके बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। तो 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत की नागरिकता। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तो 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा इस ऑप्शन नंबर सी, संसद है। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। भारत का संविधान कैसा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एकल नागरिकता प्रदान करता है। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने से पहले किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम कितने समय तक भारत में रहना अनिवार्य है? 6 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है 5 वर्ष तक। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। भारत में नागरिकता प्रदान करने का नियम कौन बनाता है? कौन नियम बनाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति बनाता है। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सा सही है? 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। सो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय बैंक में धन जमा करके, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। ऐसे सभी व्यक्ति जिन्होंने ... या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 26 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह... तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका हो। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? तो 12 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 7 वर्ष बिताने होंगे। सो ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। नागरिकता का अर्थ है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि नागरिकों के पूर्ण सिविल एवं राजनीतिक अधिकार, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद है लोकसभा यानी कि संघ की और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन के लिए मताधिकार, ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद है संसद और विधानसभाओं का सदस्य बनने का अधिकार, तो ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि 1, 2 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह क्या करता है? पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है? पहला ऑप्शन है कि भारतीय नागरिकता का परित्याग कर देता है, तो बिल्कुल ये सही हो जाएगा। उसके बाद दूसरा नंबर पे है वह स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, तब भी वो खो सकता है। तीसरा ऑप्शन क्या दिया है? किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है, तो ये नहीं हो सकता है। उसके बाद 4 नंबर पे क्या है कि सरकार की आलोचना करता है, ये भी नहीं हो सकता है। तो 1 और 2 बिल्कुल सही लग रहा है।
तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यानी 1 और 2 सही है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता निलंबित की जा सकती है। कब निलंबित की जा सकती है? चलिए हम बात करते हैं, पहला ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया है यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, अभी तुरंत हमने डिस्कस किया तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं, तो दूसरे ऑप्शन में क्या दिया है, यदि वह नागरिकता के दायित्व से परिचित नहीं है। इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता है। तीसरा अगर हम बात करते हैं तो तीसरा ऑप्शन क्या दिया है? तीसरा ऑप्शन दिया है यदि भारत सरकार को यह विश्वास हो जाए कि नागरिकता छल पूर्वक प्राप्त की गई है, ये भी बिल्कुल सही है। उसके अलावा 4 नंबर भी बात करते हैं। 4 नंबर पे क्या दिया? 4th पे यदि कोई व्यक्ति जन्म से देश का नागरिक है किंतु किसी विदेशी राष्ट्र से युद्ध के दौरान वह शत्रु को सहायता पहुंचाने की गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो हमने देखा कि केवल 2 नहीं है, 1 है, 3 है और 4 है। इसके हिसाब से अगर हम बात करते हैं ऑप्शन की तो कौन सा सही हो जाएगा? 1, 3 और 4 यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 1, 3 और 4 सही है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारत के संविधान के नागरिकता के उपबंधों के बारे में सही है? ठीक है, हम बात करते हैं सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 की बात करते हैं। यदि किसी व्यक्ति ने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली तो वह अनुच्छेद 5 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं होता और अनुच्छेद 6 या 8 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। ये मेरे ख्याल से बिल्कुल सही है। उसके बाद हम ऑप्शन 2 की बात करते हैं। संसद की शक्ति है कि नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में उपबंध करे, ये भी बिल्कुल सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। निम्नलिखित दशाओं में से किनके अधीन भारत में किसी को नागरिकता प्रदान की जा सकती है? पहला ऑप्शन की बात करते हैं तो उसका जन्म भारत में हुआ होना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है कि जिसके माता पिता दोनों में से कोई एक भारत में जन्मा था, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन 3 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर 3 है जो कम से कम 5 वर्षों तक भारत का साधारण नागरिक रहा हो, ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि तीनों सही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ये सभी सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन की बात करते हैं तो पहला ऑप्शन है कि एक व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1951 को रंगून में हुआ, उसके जन्म के समय उसके पिता भारत के जन्मजात नागरिक थे, उसे अवजनन द्वारा भारत का नागरिक माना जाता है, ये बिल्कुल सही है। अगर हम ऑप्शन नंबर 2 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर 2 है कि एक व्यक्ति जिसका जन्म 1 जुलाई 1988 को ईटानगर में हुआ, उसके जन्म के समय उसकी माता भारत की नागरिक थी परंतु पिता भारत के नागरिक नहीं थे, उसे भारत का जन्मजात नागरिक माना जाता है। उपरोक्त कथन में कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सबसे पहले पहला ऑप्शन की बात करते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 भारत के नागरिकों तथा विदेशी दोनों को उपलब्ध है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन में दिया है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 16 केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है। और तीसरा ऑप्शन दिया है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 भारत के राज्य क्षेत्र में भारत के नागरिकों तथा विदेशियों दोनों को समान रूप से उपलब्ध हैं। 19 का सही आंसर हो जाएगा केवल दो, यानी कि केवल 2 और 3 सही है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, केवल 2 और 3 सही है। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। भारत के संविधान के निम्नलिखित उपबंध या उपबंधों में कौन से 26 नवंबर 1949 से प्रभावी हुए? तो 20 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले हम ऑप्शन 1 की बात करते हैं। निर्वाचन है, दूसरा नागरिकता है, तीसरा आपातकाल उपबंध है। इसमें कूट का प्रयोग करके बताना है कि कौन सा सही हो जाएगा। ठीक है, सही आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1 और 2 सही है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार
इसके अनुसार क्या करेक्ट हो जाएगा? तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन, यानी भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चों को यदि उसकी माँ भारतीय है तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी। सो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। किन दो देशों के नागरिकों को छोड़कर नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है? तो 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पाकिस्तान और बांग्लादेश। सो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्ह नहीं है? तो 23 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन, यानी कि वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासी हो गए। सो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। भारत के नागरिकता अधिनियम में वर्ष 2015 में हुए संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एक परिवर्तन नहीं किया गया है? 24 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि अनिवासी भारतीय भारत में निर्वाचनों में मत देने के लिए हकदार हैं। सो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अंतर्गत अफगानिस्तान, पाकिस्तान एवं बांग्लादेश में निवासरत अल्पसंख्यकों को कितने वर्ष भारत में गुजारने पर नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है? तो 25 का सही आंसर हो जाएगा इस ऑप्शन नंबर बी, यानी 6 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। भारत में एकल नागरिकता अपनाई गई है, किस देश से अपनाई गई है इसका आंसर बताना है। तो इंग्लैंड से, इंग्लैंड से इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ब्रिटेन से। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? 27 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। 28 नंबर क्वेश्चन है, दोहरी नागरिकता निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? किसकी विशेषता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा संघीय सरकार की विशेषता है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। भारत और अमेरिका की संघीय व्यवस्थाएं निम्नलिखित में से किस पहलू के सिवाय अन्य सभी में भिन्न हैं? इसका सही आंसर बताना है। तो 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, दोहरी सरकार। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। 30 की बात करें तो 30 में है, नागरिकता के लोप होने का एक नियम है। कौन सा नियम है? तो हमने कई बार इसी वीडियो में बताया कि देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पाकिस्तान से भारत के प्रव्रजन करने वाले केवल उन नागरिकों को नागरिकता का अधिकार प्रदान किया गया जिनके माता पिता या पितामह आदि का जन्म भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में हुआ एवं जिसने 19 जुलाई 1948 से पहले प्रव्रजन किया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 6 के तहत। सो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए पहला ऑप्शन दिया है कि नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा की प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारत के संविधान में अनुच्छेद 371 के ए से लेके 371 के आई अंतर्विष्ट किए गए हैं। ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद ऑप्शन नंबर 2 की हम बात करें तो भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधानों में 2 राजतंत्र यानी कि संघ और राज्य है, किंतु नागरिकता एक हरी है। ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अच्छा, तीसरा ऑप्शन भी दिया है। तीसरा ऑप्शन भी दिया है कि कोई व्यक्ति जो देशीकरण द्वारा भारत का नागरिक है कभी भी अपनी नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है, कुछ केस में किया जाता है, ये भी गलत हो जाएगा। तो केवल एक सही है, केवल एक सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। नए राज्य की गठन की शक्ति किस में निहित है? तो 33 का सही आंसर हो जाएगा संसद में निहित है, संसद में निहित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की।
34 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है। क्या है? तो 34 का सही आंसर क्या हो जाएगा गाइस? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि राज्यों का संघ, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? तो 35 का सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 3 के तहत। सो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। कहाँ से किया गया है, इसका सही आंसर बताना है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्य की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? तो 37 का सही आंसर क्या हो जाएगा? संसद को प्राप्त है, सभी जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के भाग 3 के अंतर्गत कितनी आंचलिक परिषद की स्थापना की गई थी? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, टोटल 5। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कोड की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो देखिए, सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर 1 की बात करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 यह दिया है कि संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द प्रयोग हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो एस के धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। यह भी बिल्कुल सही है। अगर हम ऑप्शन नंबर 3 की बात करें तो पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारामैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थी। तो ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि तीनों की तीनों सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी सही है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। 500 से अधिक रजवाड़ों यानी कि देसी रियासतों विलय के लिए कौन उत्तरदायी है? तो 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, सरदार पटेल, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। भारत की स्वतंत्रता के समय कुल कितनी रियासतों का भारत में विलय हुआ था? तो 41 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 542 इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची का संशोधन करना आवश्यक होगा? 42 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पहला बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की। अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों का भारत में शामिल होना विलंबित किया? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। सो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ है? तो 44 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की। तो देखिए 45 नंबर क्वेश्चन क्या है कि आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित कब किया गया था? इसका आंसर बताना है। तो बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी, यानी कि 1953 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। किस राज्य की राजधानी का नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी तक नहीं बदला गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओडिशा का। सो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो 47 का सही आंसर क्या हो जाएगा? अभी हमने बताया था 1956 में, 1956 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की। वर्ष 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से क्या बना था? इसका सही आंसर बताना। तो 48 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 14 राज्यों और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने थे। सो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की। अनुच्छेद 370 में संशोधन करके किस राज्य की विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया है? तो जम्मू कश्मीर इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की।
भारत के संविधान का अनुच्छेद 371 के ए किसे असाधारण विशेषाधिकार प्रदान करता है? किसे करता है, इसका सही आंसर बताइए। तो नागालैंड इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा नागालैंड। ठीक है, ओके नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51। भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 में निम्नलिखित में से किस राज्य का उल्लेख नहीं होता है? तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद असम राज्य के लिए विशेष उपबंध से संबंधित है? तो 52 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 371 के बी। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम के तहत भारत संघ में सिक्किम को सम्मिलित किया गया था? तो 53 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 36 में। सो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की। अनुच्छेद 370 में हुए संशोधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा नहीं है, इसका आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अस्थायी नागरिक का दर्जा प्राप्त कश्मीरी ही राज्य में जमीन खरीद सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से किसके माध्यम से सिक्किम पूर्ण राज्य के रूप में संघ का सह राज्य बना? तो 55 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974। सो 55 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56। सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था, तो 56 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। सो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 के। सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1975 में। सो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की कि मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? तो 58 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा 1 नवंबर 1956 को। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59। हरियाणा राज्य कब बना था? हरियाणा राज्य कब बना था? तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1 नवंबर 1966 को। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की। छत्तीसगढ़ राज्य के रूप में कब अस्तित्व में आया था? तो 60 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 नवंबर 2000 ईस्वी को। सो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की। उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 2000 ईस्वी में, वर्ष 2000 ईस्वी में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की। तेलंगाना राज्य किस तिथि को अस्तित्व में आया था? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2 जून 2014 को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी 2 जून 2014 को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। नीचे दिए गए राज्यों का भारत के संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की। निम्न राज्यों के निर्माण का सही आरोही क्रम क्या है? इसका आंसर बताना है। तो 64 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड, मेघालय, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की। निम्नलिखित राज्यों के निर्माण का सही अवरोही क्रम क्या है? तो 65 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र और राजस्थान। सो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की। निम्नलिखित में से एक कथन असत्य है, बताइए वो कौन सा है? तो 66 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा गया था, ये बिल्कुल असत्य है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की। भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। तो 67 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, संसद में साधारण बहुमत द्वारा। सो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की। संसद के नए राज्यों को बनाने की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, ये आपको बताना है।
तो 68 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के कार्यक्षेत्र में आएगी। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की। भारत के राज्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है, इसका आंसर बताना है। तो 69 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि दिल्ली की मंत्रिपरिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा के कुल सदस्य की संख्या की 15% हो सकती है। ये सही नहीं है, ठीक है, 10% हो सकती है ये, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की। निम्न राज्यों का सृजन 1960 के बाद हुआ था, इन्हें उनके गठन के आरोही कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कर उत्तर चुनिए। देखिए सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा। हरियाणा का गठन कब हुआ था, तो 1966 में इसका गठन हुआ था, ठीक है। उसके बाद फिर हम सिक्किम की बात करें तो सिक्किम का कब हुआ था, 1975 ईस्वी में। नागालैंड की बात करें तो 1966 ईस्वी में, सॉरी 1963 ईस्वी में नागालैंड का हुआ था। और मेघालय की अगर हम बात करें तो 1972 ईस्वी में, ठीक है। अगर हम इसको अरेंज करने की कोशिश करें तो अरेंज करने के बाद क्या बन रहा है, देखिए 3 बन रहा है, 1, 4 और 2, ठीक है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 3 कट जाएगा, यानी कि 3, 1, 4, 2 इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हम कह सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की। भारत में निम्नलिखित राज्यों के बनने के सही कालानुक्रम की पहचान नीचे दिए गए कोड की सहायता से कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम आंध्र प्रदेश की बात करते हैं। तो आंध्र प्रदेश की स्थापना कब हुई थी, 1953 में। और हिमाचल प्रदेश का कब, 1971 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश, 1971 में, ठीक है। हरियाणा के बारे में अभी हमने बात किया था 1966 में, 1966 में। और सिक्किम के बारे में भी हमने बात किया था, कब था, 1975 ईस्वी में। अगर इसको हम अरेंज करें तो अरेंज क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले क्या हो जाएगा, 1, उसके 3, उसके बाद 2, उसके बाद हो जाएगा 4, ठीक है। यानी अगर हम ऐसा ऑप्शन चूज करने की कोशिश करें तो ऑप्शन आपको कौन सा देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी मिल रहा है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। कथन ए दिया है कि भारत संघ नहीं है और कारण दिया है कि किसी भी राज्य का क्षेत्र सीमा नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। अब देखिए पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत है, पहला तो कथन जो है बिल्कुल गलत है और कारण थोड़ा सा सही लग रहा है, ठीक है। अगर हम ऐसा ऑप्शन ढूंढने की कोशिश करें तो ऑप्शन आपको ऑप्शन नंबर डी देखने को मिलेगा कि ए गलत है किंतु आर सही है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए सहमति की आवश्यकता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, राज्यों की आवश्यकता नहीं है, राज्यों की। सो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है, कौन होता है, 74 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति द्वारा। सो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य क्षेत्र नहीं है। तो 75 का करेक्ट आंसर हो जाएगा इस ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, गोवा नहीं है। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की। निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य क्षेत्र में शामिल नहीं है, कौन सा नहीं है शामिल, ये आपको बताना है। तो 76 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नागालैंड। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। तो 77 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। सो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की। वर्ष 2020 में दमन एवं दीव को किस केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत मिला दिया गया है। तो 78 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, दादरा एवं नागर हवेली। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन, दादरा और नगर हवेली। सो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की। जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अनुसार लद्दाख में लोकसभा की कितने सीटें निर्धारित की गई हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 सीट। सो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, इसे ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की। लद्दाख के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है, इसका आंसर आपको बताना है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, लद्दाख में कोई विधानसभा नहीं होगी। सो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। इस तरीके से टोटल 80 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको सेशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बिल्कुल सही समय पर मिलता रहे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।